दोस्तों आप सिंगरौली मेरे बगल में देख सकते हैं कि सिंगरौली में कम से कम 8 पावर प्लांटेड है। और यहां पर जो माइंस है जैसे एनसीएल, इसके अंतर्गत भी बहुत सी कंपनियां आती हैं। मत देखा जाए तो यहाँ रोजगार का इतना अवसर है कि आप बोल नहीं सकते दोस्तों। और यहाँ पर शिक्षित लोग भी हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोकल लोग को रोजगार नहीं मिलता। इसका कारण क्या है दोस्तों? और यहाँ पर बेरोजगारी है और यहाँ के लोकल लोग को जॉब नहीं मिलता। इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों? अगर यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगे दोस्तों, तो ये 80% है कि यहाँ पर क्राइम खत्म हो जाए, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी था मुझे, और मैंने इस पर वीडियो बनाया दोस्तों, और इसका सॉल्यूशन भी मैं लेके आया हूं दोस्तों। क्योंकि कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं तो सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुआ। आज से 2-3 साल पहले मैंने एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर से एड एजेंसी लिया, और उससे ही समय कुछ एक घटना हुई। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी में क्या हुआ कि उसके वर्करों ने हड़ताल कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। अब हड़ताल होने के बाद वहां पर एक नेताजी भी आए, और नेताजी बोल लगे काम बंद कर देंगे, काम हम कंपनी का चलने नहीं देंगे। जो भी वर्करों के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। इनको पैसा नहीं मिला, इनको ये नहीं मिला, इनको सुविधाएं नहीं मिली। मतलब उस कंपनी में पूरा उन्होंने एफर्ट किया कि उनको पूरी सुविधाएं मिले, उन वर्करों को, मजदूरों को पूरी सुविधाएं उस कंपनी द्वारा मिले। और उसमें मोस्टली लोकल लोग थे दोस्तों। मैं वहां पर जाकर तरह से रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने पाया दोस्तों, मैंने देखा कि नेताजी पूरे मजदूरों के साथ थे, और यहां तक कि बहुत बड़ा हड़ताल हुआ, लोगों ने रोड जाम किया, यहां तक भी हुआ। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब मैं उस कंपनी के मालिक से मिलने गया, तो मैंने पाया, देखा कि उस कंपनी का मालिक, जैसे ही मैं उससे मिलने गया तो उस कंपनी के मालिक ने मुझसे एक बात कहा। उसने, जो मुझे अचंभा लगा, मुझे भी ये बात समझ नहीं, आज तक मैं समझ नहीं पाया। मतलब पूरा स्ट्रेटेजी, पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं नेता, हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। उस बंदे ने मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें नेताजी फोन में लगा के, वही नेता जो मजदूरों के साथ में था, वही उनसे फोन लगा के बोल रहा था कि तुम्हारा काम नहीं चलने देगी, हमें इतने पैसे दो, नहीं तो जितनी वो कंपनियां बंद हुई ये भी कंपनी तुम्हारी बंद कर देंगे, हमें इतना हिस्सा चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें उसमें वो स्पीच कर रहा था उस रिकॉर्डिंग में। उसने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं दिया, लेकिन मुझे एक बात समझ आई कि नेता किसी के सगे नहीं होते, ये अपने स्वार्थ के लिए खड़े होते हैं। तो उस कंपनी के मालिक ने कहा कि इसीलिए मैं लोकल लोग को जॉब नहीं दे पाता, क्योंकि वो नेतागिरी करने लगते हैं। दोस्तों, देने वाला ही भगवान होता है और लेने वाला शैतान होता है। जिससे आपका रोजी रोटी घर चल रहा था, वो नेताजी अपने स्वार्थ के लिए आए थे, अपने स्वार्थ के लिए चले गए। फिर आप रोजगार के लिए उन नेता के पास जाते हैं, बोलते हैं रोजगार दीजिए। फिर कंपनियां क्या करती है कि लोकल लोग को रोजगार नहीं देती है। वो क्या करती है कि जो भी अच्छे अधिकारी उनसे मिलजुल के जो भी उनका होता है अपना उसी में कर लेती है, और जो लोकल लोग होते मार जाते हैं, यही नेतागिरी के चक्कर में। तो दोस्तों काम करिए, नेतागिरी मत करिए, या किसी काम को बंद मत कराइए, क्योंकि वही कंपनी आपको रोजी रोटी देती है दोस्तों कई नेता लोग होते हैं जो कंबल बांटते हैं, बहुत सारे कपड़े बांटते हैं। मैं उन सब का बहुत स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि वो बांटते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा सोच भी है, वो अपने स्वार्थ के लिए बांट रहे हैं। एक तरह से वो अपने स्वार्थ दिखा रहे हैं, बांट के फेसबुक पे सेल्फी फोटो डालते हैं कि हमने ये चीज बांटा है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर उनके घर में इतनी महंगी गाड़ियां होती है, इतने महंगे महंगे सोफे होते हैं, अगर वो चाहे ना तो एक नया रोजगार बना दे। इतनी उनकी गाड़ियां महंगी, जितनी महंगी गाड़ियां हैं उनकी, उस गाड़ी में एक रोजगार बन जाए, और कई लोग की रोजी रोटी 2 रोटी रोज में मिलने लगे। वो भीख नहीं मांगेंगे दोस्तों, वो रोटी खाएंगे, अपनी कमाई की, अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे। दोस्तों मैं उन नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जो कंबल रजाई बांटते हैं, उस रजाई कंबल की जगह
अगर आप एक छोटा सा रोजगार बना दें जहां पर 10 लोग को रोजगार मिल सके, तो ये सबसे बड़ा अच्छा, मतलब उन सबके लिए अपॉर्चुनिटी का जो मांग रहे हैं। तो मैं नेताओं से आग्रह करूंगा कि कंबल देके फोटो सेल्फी खिंचा के, शायद आपका मकसद क्या है मैं नहीं जानता, और मैं आपका ये भी आपसे सब निवेदन करता हूं कि आप लोग बांटते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके पास इतना पूंजी है कि आप एक नया रोजगार बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जिनकी नौकरी लग चुकी है वो सोचते हैं कि अरे बेरोजगारों से मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या उनसे मतलब लेना है, बेरोजगार लोग अपने रहे हम अपने रहे, कोई मतलब नहीं चाहता कि कोई कनेक्शन हो या कोई रीजन हो। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, आप एक छोटा सा बात समझना, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूंगा। एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे के कहीं किसी कोने में आपने छोटा सा पेड़ लगा कर रखा है गुलाब का, और बहुत सारा एक एरिया बना कर रखा है जहां पर अच्छे फूल लगाए जो खुशबू देते हैं, लेकिन चारों तरफ कचरा है दोस्तों। तो ये बताओ दोस्तों, आप आंख बंद करोगे तो खुशबू तो कचड़े की आएगी दोस्तों, गुलाब की थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दोस्तों आप अगर पूरा कचरा साफ हो जाए और चारों तरफ गुलाब हो जाए, तो दोस्तों कितना अच्छा लगेगा। वही चीज मैं सेम चीज बोल रहा हूं दोस्तों, चारों तरफ बेरोजगारी है, आपने जॉब पा चुका है तो आपको लगता है कि आप तो सब खुशी है, आप में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों नोट करना, यहाँ दो कैटेगरी है। सबसे पहली है प्राइवेट जॉब वाले। प्राइवेट जॉब में कब नौकरी निकाल दे, कब आप टारगेट पूरा नहीं किए, कब आप बॉस को पसंद नहीं आए, आपकी बॉस को चापलूसी पसंद नहीं आई, या बॉस को आपने चमचागिरी अच्छे से नहीं किया, तो भी आप निकल सकते हैं दोस्तों। अगर अंडर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, कंपनी अंडर कॉन्ट्रैक्टर है, तो भी आपको निकाल सकती है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपको हटा देगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब वाले दोस्तों, अब तो मेरा गवर्नमेंट जॉब है, आप तो निकल ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों एक बात वो भूल जाते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी भी यही होगी और वो भी यही होगा। अगर चारों तरफ गुलाब के फूल होंगे, बगीचा हरा भरा होगा, चारों तरफ रोजगार होगा, तो उनके बच्चे और वो कभी दुखी नहीं होंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, सबके पास रोजगार होगा और इसका फायदा वो आने वाले अपने कल में भी देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी समस्या को समस्या समझना ठीक है, लेकिन दूसरों की समस्या को भी समस्या समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो और एक बात और दोस्तों, जो दुकानदार भाई बहन लोग हैं, उनसे भी आग्रह है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर मेरा साथ दे। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर लोगों के पास पैसा होगा तो ही ना खरीदारी करेंगे दोस्तों। अगर रोजगार होगा तो ही लोग खरीदारी करेंगे, और रोजगार बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो रोजगार के बहुत से तरीके होते हैं जो हो सकते हैं, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, रोजगार के बारे में दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें दोस्तों। बहुत से कंपनियां जैसे एनसीएल या एनटीपीसी होता है, आपने देखा होगा कि वहां पर जब भी कुछ उनका लफड़ा होता है या कुछ भी होता है तो एक उनका यूनियन होता है। यूनियन क्या होता है, जैसे मान लीजिए उनका कुछ कटौती हो गया, कुछ नहीं मिला, तो एक यूनियन हो जाता है, वो काम बंद कर देते हैं या तो एक मतलब धरना देते हैं, जो भी हड़ताल करते हैं, तो उससे काम सरकार का बंद होता है, तब जाके उनकी सरकार सुनती है। लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनके पास तो पहले से काम नहीं होता, तो ये मैटर ही खत्म होता है कि आप हड़ताल कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं होता। दूसरी तरफ दोस्तों, जो बेरोजगार के पास एक पॉइंट होता है वो वोट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आजकल हर लोग, नेता लोग वोट की तरफ मतलब मूव होते हैं, वोट। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा बात, एक और भी सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई जॉब पोर्टल हो, लेकिन सर दोस्तों जॉब पोर्टल हो, इसमें कोई नेतागिरी ना हो, कोई भी नेता ना हो, हर आदमी अपने आप में नेता हो। जॉब पोर्टल हो जिससे लिखा हो, मान लो राम का एजुकेशन और राम, और पोर्टल पे लिखा हो कि उसको नौकरी मिली कि नहीं मिली, तो उससे क्या होगा, एक डेटा बनेगा दोस्तों, एक पूरा ब्यौरा बनेगा कि सिंगरौली में इतने लड़कों के पास, जो यहाँ के लोकल लड़के उनके पास इतने लोगों को जॉब मिली है, इतने लोग बेरोजगार हैं, तो एक ब्यौरा होगा। तो इस ब्यौरा जो एक तरह का पैकेज जाता है उनके लिए, जैसे नेता लोग उनके लिए पैकेज जाता है, वो क्या करते हैं, वोटिंग के लिए जरूर आएंगे दोस्तों, वो जरूर वोटिंग अपना रिसीव करने के लिए आएंगे। क्योंकि सबसे बात, उसके जस्ट बगल में एक कॉलम होगा, इसमें लिखा होगा इसके द्वारा जॉब लगी,
तो क्या होगा कि लोग आएंगे, नेता लोग भी आएंगे जॉब के लिए। अगर जो घर में लड़के बैठे होंगे ना, उनको बैठा के वो जॉब देंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए, तभी वो आगे उनको जीत पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे। तो एक इनके पास, जो हम बेरोजगारों के पास, एक वोट का बहुत बड़ा आपके पास पावर होता है। दूसरी बात कि इसमें कोई नेतागिरी ना हो, इसमें कोई बस जॉब पोर्टल हो, एक जॉब पोर्टल ही मैनेज हो और जॉब पोर्टल में सारा ब्यौरा लिखा हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो कंपनियां होती हैं, यहाँ कंपनियां होती हैं, वो कितने लोग को लोग को जॉब दी, कितने लोकल लोग जॉब लिए, ऐसा कुछ ब्यौरा दिखाती नहीं है कहीं भी। और यहाँ के नेता लोग ऐसा कोई ब्यौरा नहीं दिखाते कितने लोग को जॉब लगा दिया या इतना लोग को जॉब दिया, ऐसा कोई ब्यौरा नहीं दिखाते। मेन क्या होता है, ये ब्यौरा जो उस पोर्टल पे होगा, जो एक तरह से पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, सबको दिखाई देगा, सब समझ सकते हैं कि इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग को जॉब मिली, इतनी कंपनियां हैं, तो एक पूरा डेटा होगा किस कंपनी ने इतने लोकल लोग को जॉब दिया। तो ये बहुत सी कंपनियां छिपा लेती हैं, जिसका वो फायदा उठाती हैं। और दोस्तों मैं ये बात और बोलना चाहता हूँ कि इसमें नेतागिरी ना हो, नेतागिरी में नेता तो कोई होना नहीं चाहिए, कोई नेता, यूनियन नेता, कोई नेता नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक जॉब पोर्टल होगा। दोस्तों ये जॉब पोर्टल मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन इसका रीज़न बस एक ही है कि जब कम से कम हम लोग, जो बेरोजगारों की संख्या कम से कम 100 तो होनी चाहिए दोस्तों, 100 लड़के तो कम से कम मुझसे कनेक्ट होने चाहिए, जो दिखे इस लोकल एरिया में, कम से कम वो जो बेरोजगार हैं वो 100 लोग मुझसे कनेक्ट हों। दोस्तों उसके लिए कनेक्ट होने के लिए मेरे फेसबुक सिंगरौली समाचार पे आप इनबॉक्स पे लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख के मुझे सेंड करिए, या व्हाट्सअप पे जो नंबर है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ जॉब लिखकर आप मुझे सेंड कर दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है। और दोस्तों मैं 100% बोलता हूँ, जॉब सबको मिलेगा अगर हम सब यूनियन बना के रहें, क्योंकि एक उंगली से पूरा काम नहीं हो पाता दोस्तों जब तक मुट्ठी बंद ना हो। तो दोस्तों अगर हम यूनियन बना ले तो हम बोल रहे हैं पक्का कि सिंगरौली में जॉब की कमी नहीं है, सबको जॉब मिलेगा और नेतागिरी नहीं होगा, और हम किसी का काम भी बंद नहीं होने देंगे, किसी भी कंपनी का काम भी बंद नहीं होने देंगे, और सच्ची निष्ठा से सब चीज़ से काम भी होगा। सबसे बड़ा बात है कि जॉब पोर्टल होने के कारण एक मतलब साक्षरता दिखाई देगी। इसमें भी दो तरह के लोग काम करते हैं, एक शिक्षित अशिक्षित, शिक्षित लोग भी होंगे, अशिक्षित लोग भी होंगे, तो दोनों का जॉब मतलब अलग अलग कैटेरिया में होगा, उनको जॉब मिला, इनको नहीं मिला। मेन रीजन साफ साफ मेरे 100 बात का एक बात है, जब तक आपका एक पूरा एक ग्रुप नहीं होगा, यूनियन नहीं होगा, पैकेज नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी को उठना होगा। और एक जॉब, जब तक आप 100 लोग नहीं होंगे मैं वो पोर्टल नहीं बना पाऊंगा। जैसे ही आप 100 लोग मिनिमम हो जाएंगे तो पोर्टल हमें बना पाऊंगा। तो दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, अगर बेरोजगार है, अगर कोई बेरोजगार, अगर कोई आपके अगल बगल में कोई लड़का बेरोजगार, जिसको जॉब की जरूरत हो, तो शिक्षित हो, जॉब ढूंढ रहा हो, डिप्रेशन में हो, तो भी उसको नंबर बताइए मेरा। लोग जितना से जितना हम लोग जुड़ेंगे, जितना से जितना जुड़ेंगे दोस्तों, उतना जल्दी जॉब बनेगा दोस्तों। और मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि जॉब कैसे कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे कंपनियां जॉब देती हैं। और कुछ लड़कों में बहुत सारी क्वालिटी होती है दोस्तों, वो जॉब नहीं ढूंढते दोस्तों, वो जॉब बनाते हैं, क्रिएटर होते हैं, वो फाइनेंस चलते हैं, घर के डिप्रेशन चलते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, इतने अच्छे मार्क्स होते हैं उनके, इतने अच्छे उन पर टेक्निक होती है, इतना कुछ जानते हैं, तो भी वो डिप्रेशन में रहते हैं दोस्तों। तो शायद वैसे लड़कों को हम बाहर निकाल पाए, जो अगर मान लो दोस्तों एक सिंपल सी मैं बात बोलता हूँ आपको, अगर कोई बंदा है और पढ़ने में अच्छा था, अच्छे मार्क्स को जॉब नहीं मिल रहा और डिप्रेशन में है, अगर वो उसके बाद बहुत टेक्निक होती है, खेती की नई टेक्निक जानता रहता है, लेकिन उसको वो स्प्रेड नहीं कर पाता, फैला नहीं पाता, क्योंकि यहाँ भारत में इतना करप्शन है दोस्तों, इतना करप्शन है, अगर छोटा सा कोई फैक्ट्री डाल जाता है तो 10 ठो नियम कानून उस पर पैदा कर देते हैं कि उसको डाल नहीं देते, लूट मार चालू करते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी फैलने का दूसरा कारण भी है। इसका मैं वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर लोग इसका फायदा उठाते हैं। अगर किसी के पास नया कुछ प्लान लेके जाओ कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, इतने लोग को रोजगार मिलेगा, तो लोग, बहुत से लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे मुझको ये कमी चाहिए, मुझे ये, मतलब पूरा भ्रष्टाचार पूरा भर जाता है। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जितना कोशिश करूंगा कि कम से कम जितने भी लोग को रोजगार मिल सके, और जो नया रोजगार माने हुए लोग उनको मैं सामने ला सकूं दोस्तों। तो बिना आपके संभव नहीं है दोस्तों, जब तक आप नहीं जुड़ेंगे संभव नहीं है। तो मैं आपसे सब निवेदन करता हूं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जो आसपास के बेरोजगार हैं, उनको जॉब मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप जॉब लिख के व्हाट्सअप करवा दीजिए, या मेरे सिंगरौली न्यूज, सिंगरौली समाचार के फेसबुक पे आप मोबाइल नंबर के सेंड कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए।